दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपसे आत्मा की बात करने वाला हूँ। हमारी कुंडली में आत्मा का कारक होता है सूर्य। 17 तारीख को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 तारीख को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब आप पहला प्रश्न ये पूछेंगे, सूर्य और मंगल दोनों क्यों? दोनों ही अग्नि तत्व हैं, दोनों ही ऊर्जा वाहक हैं। एक आत्मा को प्रदर्शित करता है और एक हमारी ऊर्जा को, डेयरिंग को, साहस को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे में 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में कहीं दिखाई नहीं देगा, परंतु 21 तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पितृमोक्ष अमावस्या का दिन है। यहाँ पर हम पितरों की विदाई करते हैं और ऐसे में कहीं पे भी हमारी आत्मा यानी सूर्य को राहु डस रहा है, मतलब छाया सूर्य पर आ रही है, उसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ तो प्रभावित हो रही है। हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा है, परंतु हिंदुस्तान और पूरा विश्व सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो कोरिलेटेड हैं। तो प्रभाव तो हम पर भी पड़ेगा, प्रभाव जरूर पड़ेगा, कम पड़ेगा परंतु प्रभाव पड़ेगा। एक और बात, बड़े बड़े ज्योतिषीय विद्वानों से मैं दिल से माफ़ी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो आत्मा प्रभावित होती है, और ये कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ के लिए बुरा, ऐसा नहीं है। ये तो सबको समस्याएं देता है, आत्मा को प्रभावित करता ही करता है। बस ये है कि जब सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे घर में हो तो आपकी आत्मा कम प्रभावित होती है, और यदि सूर्य ऐसे घर में बैठा है जो खुद अनकंफर्टेबल है पहले से ही, तो आपकी आत्मा थोड़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। और उसके लिए हमें सूर्य देवता और इस पूरी ग्रह गोचरीय व्यवस्था और हमारे देवी देवताओं की आराधना करके इस समस्या से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यस, पूर्ण मुक्ति। कर्म फल देता है, धर्म कर्म पूरे फल देता है, तो हमें थोड़ा सा धर्म कर्म भी अपनाना चाहिए। चलिए, संपूर्ण राशियों की बात करते हुए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले है चंद्र राशि मेष। ये चंद्र राशि है, लग्न राशि नहीं है। और चंद्र राशि मेष में 13 तारीख को मंगल आ चुके हैं 7वें घर में, पार्टनर के घर में, व्यवसाय के घर में, जीवन साथी के घर में। मानसिक उत्तेजना तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। व्यवसाय में भी एग्रेसिव आप जरूर होने वाले हो, परंतु ऊर्जावान रहने के कारण व्यवसाय में फायदा ले सकते हो यदि विवाद नहीं करो तो। और अपने जीवन साथी से भी आपको शांति से बात करनी चाहिए। हनुमान जी की आप आराधना करिए, शांति मिलेगी। ओम नमो नारायण का जप करने से भी मंगल प्रसन्न होते हैं। तो यहां से आपको बचना है केवल उत्तेजना से, कटुता से। इन दोनों चीजों से बच लिए तो ये मंगल आपके लिए बहुत 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 शुभ हो जाएंगे। और सूर्य महाराज आपके बैठे हुए हैं 6ठे घर में। ये सूर्य महाराज को ठीक लगता है, शत्रु नाशी होते हैं, परंतु रोग रिपु और ऋण का घर भी तो है, शत्रुओं का तो ये नाश कर देंगे। रोग रिपु और ऋण, यहां पर सूर्य महाराज निश्चित आपकी आत्मा को प्रभावित करेंगे। और ये जो 6ठा घर होता है ना, ये काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है एक घर में। ये 6ठा घर होता है बुध महाराज का। आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि ठीक होगी, आत्मा आपकी ठीक होगी। और ये खुद बैठे हैं बुध महाराज के घर में। जब सूर्य बुध की राशि में बैठते हैं तो आपकी बुद्धि थोड़ी सी लीडरशिप वाली होती है। आपको चाहिए कि मुझे नाम मिले, मुझे दाम मिले, मेरा प्रभाव हो, ऐसी बुद्धि ज़्यादा चलती है।
तो सूर्य भगवान की आराधना तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें गणपति शीर्ष का भी जप करना चाहिए। और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, परंतु आपके छठे घर में है, तो आपको निश्चित ही गणेश जी की जितनी आराधना कर सकते हो करिए, शुभता बढ़ेगी। आपकी आत्मा पे इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आत्मा घायल होती है तो मन भी बीमार हो जाता है। मन का कारक तो चंद्रमा होता है, वो तो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है, परंतु सूर्य महाराज आत्मा को प्रभावित करते हैं। तो आत्मा के प्रभाव से बचना है तो गणपति जी की आराधना, सूर्य की आराधना तो आप कर ही रहे हो, तो शत्रु मुक्त आपको बनाएगा। और यदि आप गणपति जी की आराधना कर रहे हैं, चूंकि बुध की राशि में है, बुध की राशि में है तो गणपति जी की आराधना कर रहे हो तो बुद्धि ठीक होगी, रोग से बचोगे, ऋण से बचोगे। चलिए, मंगल की एक बात करना और भूल गए, मंगल या शुक्र महाराज की राशि में है। अब शुक्र जल तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, इन दोनों का मेल तो नहीं है। परंतु एक बात बता दें, शुक्र बहते हुए जल के कारक नहीं है। जब जल एकत्रित हो जाता है, डैम में जब इकट्ठा करते हैं, उस जल के कारक होते हैं शुक्र, और उस जल के पास ऊर्जा होती है जिससे विद्युत भी बन जाती है। तो निश्चिंत रहिए, आप एग्रेसिव होंगे, विशेषकर शुक्र के मामले में। शुक्र का मामला आप समझ सकते हो। महिलाओं का सम्मान कीजिए तो मंगल प्रसन्न होंगे। चलिए, ये बात हमने मेष राशि के लिए कर ली है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि होती है और मंगल महाराज बैठ गए हैं यहां पे छठे घर में, शुक्र के घर में। तो एक बात तो ध्यान रखिए, शत्रुनाश जरूर होगा, ऋण मुक्ति देंगे, परंतु प्रेम और प्यार के मामले में एग्रेसिव होने से बचना चाहिए आपको। अधिकार जमाने की आदत आपको छोड़नी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करिए, बड़वानल स्तोत्र का जप करिए, तो यहां से आपको शांति मिलेगी। क्योंकि ऊर्जा और जल की ऊर्जा आपने देखा है, बाढ़ वगैरह आती है, उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं, कितनी खतरनाक होती है, उससे बचिए। मंगल जब जल के साथ मिलता है तो वैसी ऊर्जा रहती है, तो उससे बचने के लिए आप कन्या भोज करवाइए। अब हम बात करें सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज हैं आपके 5वें घर में और बुध की राशि में। मैं वो बात बता रहा हूं जो बात आपको जानना चाहिए, जो बात आपको सुनना चाहिए और जो बात आपको सोचना चाहिए। बुद्धि मिलेगी, परंतु बुद्धि का उपयोग लीडरशिप के लिए करेंगे आप। थोड़ा अहंकार आप बढ़ा लेंगे अपने आप में। इस समय आपके बच्चे अच्छा करेंगे, ऊर्जावान होंगे। अब ग्रहण 21 तारीख को, ग्रहण तो आत्मा का कारक है। आत्मा कहां से जुड़ी है? आनंद से जुड़ी है, संतान से जुड़ी है, शिक्षा से भी जुड़ी है। वो आत्मा कहीं ना कहीं प्रभावित होगी थोड़ी बहुत उस ग्रहण से। उस आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और संकट नाशनम गणेश स्तोत्र का जप करिए। गणेश जी को बुधवार को और रविवार को धूप चढ़ाइए। ये जो घर होता है 1 2 3 4 5, यानी काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य का खुद का घर होता है। इसलिए आपको ये ग्रहण ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, मतलब लगभग नहीं के बराबर ही प्रभावित करेगा, परंतु हमें कुछ दैविक और वैदिक उपाय कर लेने चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं भगवान बुध की, बुद्धिमान राशि मिथुन की, और उन्हीं के घर में बैठे हैं सूर्य और चौथे घर में बैठे हैं
सूर्य की बात बाद में करेंगे, पहले मंगल की बात करें। मंगल 5वें घर में बैठे हैं और शुक्र की राशि में बैठे हैं और बुध की राशि के जातक हो आप। बुद्धिमत्ता अच्छी बात है। सूर्य का ये काल पुरुष की कुंडली का घर है, तो मंगल और सूर्य बड़े अच्छे मित्र हैं, दोनों ऊर्जा है, तो ये बात आपके लिए सकारात्मक है। परंतु शुक्र की राशि में बैठे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं कि प्रेम संबंधों में सावधानी बरतिए, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाइए शुक्रवार के दिन, और हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन कम से कम 7 बार तो करिए, 7 बार। उससे जो समस्याएं हो सकती है उनसे आप बच जाओगे। फिर भी यहाँ पे मंगल लाभ देंगे जब आप ये करोगे जो मैं बता रहा हूं। अब हम सूर्य की बात करते हैं। चौथे घर में सूर्य जो होते हैं, सामान्यतः इस घर में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। ये सुख शांति का घर है। जब हम अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, अहंस प्रदर्शित करते हैं, तो हमारी सुख शांति में बाधा आती। परंतु खुशकिस्मती भी ये है कि ये बुध की राशि में बैठे हैं, तो बुद्धिमत्ता तो काम करेगी करेगी। तो जब बुद्धिमत्ता हावी हो जाएगी तो जो एग्रेसिवनेस है, जो अहंकार है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमी आएगी ही आएगी। और काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का घर है जिसमें सूर्य बैठे हैं। चंद्रमा जल तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है। ये ठीक है कि चंद्रमा को रानी माना जाता है, माता का घर माना जाता है, तो माता का ध्यान रखना, माता से वाद विवाद मत करना। इस स्थिति में माता की बात मानना, फायदे में रहोगे। और जब ग्रहण 21 तारीख को आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम सोमवार को, नवरात्रि भी तो प्रारंभ हो रही हैं, शिव अभिषेक कर लेना चाहिए। ग्रहण का पूरा प्रभाव आपके ऊपर खत्म हो जाएगा, नहीं पड़ेगा। शिव अभिषेक जरूर करिए। बाकी हम सूर्य भगवान को जल तो दे ही रहे हैं। तो ये हो गई मिथुन राशि वाली बात। अब हम आ गए सबसे संवेदनशील राशि कर्क। चंद्रमा महाराज की ये कर्क राशि है, और चंद्रमा महाराज की कर्क राशि है। इनके चौथे घर में मंगल बैठ गए, और ये काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का ही घर होता है, और यहाँ मंगल बैठे तो मानसिकता को प्रभावित करके मानेंगे। आप गुस्से में रहोगे, आप एग्रेसिव रहोगे। और शुक्र यहाँ पे है। शुक्र महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ध्यान रखिए, अच्छा पत्नी हो तो पति को रिप्रेजेंट कर देता है, ऐसा नहीं है कि सूर्य करेगा। तो ध्यान रखिए, जो पारिवारिक संबंध है ना, उनमें सावधानी बरतना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, मंगलवार के दिन चोला चढ़ाइए, और ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और सूर्य महाराज आ रहे हैं कितनी तारीख को? 17 तारीख को, यहाँ पे पराक्रम वाले भाव में। तो ये तो शुभ होते हैं और सिद्ध होते हैं। और बुध की राशि में तो बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से आप पराक्रम करेंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी सावधानी से बात करिए, दादागिरी मत करिए, आदेशात्मक बातें मत करिए, जवाब मिल जाएगा। ग्रहण है 21 तारीख को, तो मैं फिर से बोलूंगा, बैठे हैं बुध की राशि में, गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। और काल पुरुष की कुंडली में भी ये तीसरा घर है। ओम गम गणपते नमः। जब तक सूर्य यहाँ पे है, एक माला ये करते रहिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, पराक्रमी बनिए, भाई बहनों से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करिए। आत्मा प्रभावित होगी ग्रहण से, तो उस आत्मा के प्रभाव से हमें गणेश जी बचा लेंगे, बुद्धिमत्ता बचा लेगी। क्योंकि जब आत्मा प्रभावित होती है तो सब कुछ प्रभावित होता है। चलिए, और वैसे भी कर्क राशि वालों, आप बहुत संवेदनशील हो, परंतु अच्छे लोग हो, भावना प्रधान हो, तो ये काम करेंगे तो आप बड़े अच्छा महसूस करेंगे। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, और वो राशि तो हो गई सूर्य महाराज की सिंह राशि।
और यहां पे मंगल बैठ गए हैं पराक्रम में, पराक्रमी बनाएंगे। मंगल यहां बहुत अच्छे होते हैं, तो मंगल मंगल ही करेंगे। बार बार याद दिला रहा हूं कि शुक्र की राशि में मंगल के शुक्र से अच्छे संबंध नहीं है। शुक्र को संभालना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना पड़ेगा। हनुमान जी को तो मनाना ही मनाना है मंगल महाराज के लिए। कन्याओं को कुछ ना कुछ भेंट करिए। नवरात्रि आ रही हैं, नवरात्रि में कन्या भोजन करवा लीजिए। एग्रेसिव हो, दमदार हो, फायदेमंद है। मंगल आपको लाभ देने वाले हैं, परंतु विचारों पर नियंत्रण करना होगा। सूर्य आपके द्वितीय भाव में है और काल पुरुष की कुंडली में ये शुक्र का घर है। सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो वाणी कुटुंब दोनों को प्रभावित करते हैं। वाणी में तीखापन आ जा सकता है। हम अधिकार जमाने की आदत अपने कुटुंब में करके विवाद उत्पन्न कर सकते, परंतु खुश हो जाइए। बुध महाराज तो बुद्धि को नियंत्रित करेंगे, तो ऊपर वाले ने वैसी व्यवस्था करके रखी है। बुध तो व्यवस्थित करेंगे। शुक्र यहां पे है। शुक्र का काल पुरुष की कुंडली का ये घर होता है, शुक्र का घर होता है। वृषभ राशि आती है यहाँ पे। तो मैं पहले भी मंगल के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि घर में कुटुंब की महिलाओं से आशीर्वाद लीजिए। 21 तारीख को ग्रहण है, मत दिखने दो हमारे यहाँ। परंतु ग्रहण आपकी आत्मा को प्रभावित जब करेगा तो कुटुंब और परिवार में विवाद उत्पन्न करवा सकता है। परंतु ये आपको संभाल रहे हैं बुध महाराज, और महिलाओं का आशीर्वाद आप लेंगे। माँ और माँ समान महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। माता जी की ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे एक माला रोज करना शुरू कर दीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ना तो ग्रहण का प्रभाव होगा, ना कुटुंब का प्रभाव होगा। कोशिश करिए, होगा। वैसे भी आप दमदार राशि वाले लोग हो, सिंह राशि वाले लोग हो। चलिए फिर आ जाए हम बुध महाराज की राशि कन्या। यहीं पे आपके पर्सनालिटी व्यक्तित्व के भाव में ही सूर्य आ गए। परंतु सूर्य की बात बाद में करेंगे ना। मंगल दूसरे घर में हो गए, शुक्र के घर में हो गए। महिलाओं से विवाद बिल्कुल मत करना। घर की पैर पड़ो, आशीर्वाद लो, सम्मान दो, सम्मान प्राप्त करो। गुस्से पे नियंत्रण रखिए। धन दिलवाते हैं, धन का घर है, परंतु एग्रेसिव होकर कोई बड़ा खर्च भी कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। उस खर्च से बचने के लिए हनुमान जी को मनाइए ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। ओम हम हनुमताय रामदूताय नमः का जप करिए, शुभ होगा। अब हम सूर्य की बात करते हैं। आपके लग्न में है, व्यक्तित्व में है। यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा अहंकार, ईगो सब देते हैं, परंतु बुध महाराज थोड़ा संभाल लेंगे, बुद्धि भी दे देंगे। परंतु जब सूर्य ग्रहण होगा तो आत्मा प्रभावित होगी, अहंकार बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, डिटेक्टरशिप बढ़ेगी, लोगों पे दादागिरी करने का मन होगा। उससे बचने के लिए देखिए, काल पुरुष की कुंडली में ये मंगल का घर है। हनुमान जी की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आप देखिए देखिए सब कुछ अच्छा होगा, फायदे में रहोगे आप। ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा आप पे। अब हम अगली राशि पे आ जाते हैं, और वो है हमारे शुक्र महाराज की बहुत दयावान, रोमांटिक, अट्रैक्टिव राशि तुला। ये बैठ गए मंगल यहीं पे आके। पर्सनालिटी को प्रभावित तो करने वाले हैं। आप सॉफ्ट हो, आप भौतिकतावादी हो। अब मंगल आपको ऊर्जा ज्यादा देंगे। जब आप ज्यादा ऊर्जावान बनोगे, तो जब ऊर्जा ज्यादा आती है तो अहंकार आता है, समस्याएं आती हैं। हमें मंगल की ऊर्जा को थोड़ा शांत करना है। और मैं फिर से बार बार एक ही बात बोल रहा हूं
कि ये घर है मंगल का ही, कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि है, ये बैठे हैं शुक्र की राशि में और बैठे हैं मंगल। हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हो करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगा के कन्याओं को बांट दीजिए। हम आ जाएं सूर्य महाराज पे। ये 12वें घर में बैठ गए, विदेशों से संबंध बनाते हैं यहाँ पे सूर्य। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशों में काम कर रहे हैं तो यहाँ के सूर्य फायदा देंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे। योगा करना शुरू कर दो, खर्चीले बनाएंगे आपको, परंतु बुध कंट्रोल करेंगे। और कालपुरुष की कुंडली में ये 12वां यानी जुपिटर यानी बृहस्पति का घर है। गुरुओं का सम्मान करो यार, गुरुओं से आशीर्वाद लो। भगवान गणेश जी की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ग्रहण का प्रभाव भी खत्म और सूर्य के 12वें प्रभाव के जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। जितना विश्वास करके ये काम करोगे उतना फल आपको मिलेगा, ये पक्का है। तो हम ग्रहण के प्रभाव से भी मुक्त हो रहे हैं, हम सूर्य के 12वें भाव में उपस्थित होने पे भी मुक्त हो रहे हैं, और मंगल के अंदर बैठ के और शुक्र की राशि में बैठ के ड्वेल पर्सनालिटी बना रहा, उससे भी मुक्त हो रहे हैं। हमें करना चाहिए थोड़ी सी आराधना पूजन। विदेशों से संबंध तो आपके अच्छे बनने वाले, वहां से तो गेन करोगे यार। चलिए आप मंगल की राशि में आ जाएं, वृश्चिक राशि में। ये मंगल की दूसरी राशि होती है। ये जो राशि होती है ना, यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं। अब क्यों बोला उन्होंने नीच के? चंद्रमा जल तत्व है, ये मंगल की दूसरी राशि है। यहाँ पे वो क्रोध कहीं ना कहीं अंदर दबते, ज्वालामुखी वाली राशि है। ज्वालामुखी, वो वाला ज्वालामुखी जो कभी भी फूट सकता है। तो ऐसे ही लोग होते हैं, गुस्सा दबाते रहते हैं, फिर कभी भी फूट जाता है, तो फिर विस्फोट होता है, कहर बरतता है। और ऐसे में 12वें घर में मंगल आ गए। वाहन धीरे चलाइए, हनुमान जी को जितना मना सकते हो मनाइए। और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान राम की आराधना से। श्री राम जय जय राम। जब तक मंगल यहाँ है, मन में जब चला लीजिए श्री राम जय जय राम, और दिमाग में कोई विचार आए तो ओम हनुमताय रामदूताय नमः का जप कर लीजिए। खर्चा करोगे, करो यार, होगा तो ही तो करोगे, है ना। वो कहते हैं खर्चीले बहुत हो, आता है तो करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव बात हुई ना। सूर्य आपके यहाँ पे बैठ गए 11वें भाव में, बड़े अच्छे होते हैं सूर्य मित्रों से। और कैसे मित्रों से? उच्च पदों वाले मित्रों से, राजनीतिक पहचान वाले, अच्छी पहचान बनती है। बुध की राशि में है, बुद्धिमत्ता भी आएगी, अच्छे होते हैं, लाभ करवाएंगे। ग्रहण में क्या होगा? आत्मा थोड़ी सी प्रभावित होगी। जब आत्मा प्रभावित होती है तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। हमारा शरीर भी पूरा ब्रह्मांड है, तो उसके प्रभाव से बचने के लिए ये घर किसका होता है? शनि महाराज का घर है ये, कालपुरुष की कुंडली में। तो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का अभिषेक आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। गणेश जी की आराधना बहुत अच्छी है, और सूर्य भगवान को तो जल देते रहना चाहिए। तो ग्रहण के प्रभाव से बचना है तो यार एक बार शिव अभिषेक करवा दीजिए, बिल्कुल करवा लीजिए, बड़ा अच्छा होगा, शुभ होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं गुरु महाराज की राशि धनु। तुरंत गुस्सा, तुरंत शांति, ज्ञानी, परंतु सबको ज्ञान देने की कोशिश करने वाले लोग। और मंगल यहाँ पे बैठे हैं 11वें भाव में, पराक्रम वाले भाव में अच्छे हैं, पराक्रमी बनाएंगे, फायदा लोगों से दिलवाएंगे, ऊर्जावान लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, महिलाएं आपको सपोर्ट करेंगी। ये 7 वाली राशि के कारण शनि महाराज का ये घर है, तो छोटे कर्मचारियों से, छोटे लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें,
कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट देते रहें तो मंगल और अच्छा फल देंगे। अब सूर्य महाराज आपके कर्म में आ गए। यहाँ पे सूर्य अच्छे होते हैं और बुध की राशि में है, तो आपके विचारों में एग्रेसिवनेस तो रहेगी, थोड़ा सा अहम तो रहेगा, परंतु बुद्धिमत्ता के साथ रहेगा तो जचता है। मतलब आप बहुत पावरफुल हो तो थोड़ा सा अहम तो जचता है, तो जचेगा। और यहां पे ये घर कौन का है? शनि महाराज का। जब सूर्य ग्रहण होगा आत्मा प्रभावित होगी, तो शंकर भगवान की आराधना यहाँ पे भी आपको फायदा देगी। आपको भी शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। और नवरात्रि है, नवरात्रि में कुछ ना कुछ संकल्प लेके आप देवी जी की जो सप्तशती वगैरह है उसमें से कोई ना कोई एक अध्याय भी आप कर सकते हो, 5वां अध्याय कर सकते हो, 11वां अध्याय कर सकते हो। और ये नहीं करो तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का आपको रोज पाठ करना चाहिए। यदि स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकते तो मंत्र सुन लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हम समलम छम पट स्वाहा। एक बार में ये पूरा मंत्र करना है। चलिए, सूर्य ग्रहण आपको कितना प्रभावित करेगा? कर्म को प्रभावित करेगा, थोड़ी सी आत्मा को प्रभावित करेगा, थोड़ा सा कर्म डगमगाएंगे। तो आपसे अभिषेक कर ही रहे हो, देवी जी का बीज मंत्र कर ही रहे हो, तो ये करिए और शुभता प्राप्त करिए। धनु राशि वाले आप तो वैसे भी ज्ञानी हैं। अब आ गए हम कर्मठ राशि पे। शनि महाराज की मकर राशि कर्मठ राशि, और कर्म में मंगल बड़े शुभ हैं। शुक्र की राशि में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो अपोजिट है, महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिलाओं के प्रति थोड़ा सा सद्भाव, प्रेमपूर्ण व्यवहार रखिए, अच्छा होगा। वैसे कर्मठ होगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा है। और सूर्य बैठ गए भाग्य में, और ग्रहण है 21 तारीख को। यदि पिता हैं तो पिता से आशीर्वाद लीजिए, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करिए। ग्रहण का प्रभाव भी हटेगा, भाग्य का घर है, भाग्य बढ़ेगा। बुद्धिमत्ता वाले बुध की राशि में तो सूर्य बैठे ही हैं, तो आनंद तो आएगा, अच्छा है आपके लिए, तो शुभ है, सब कुछ अच्छा है। तो करिए, कर्म करिए, क्योंकि बिना कर्मों के फल नहीं मिलता। उन्होंने बोल दिया कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, वैसे ये मंगल बैठने ही नहीं देंगे। ये सूर्य महाराज आपके भाग को प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे। चलिए हम अगली राशि पे आ जाते हैं, और वो है शनि महाराज की ही कुंभ। कर्मठ राशि सेंसिटिव होती है, हेल्प दूसरों के करते हैं, और यहाँ पे मंगल यहाँ पे भाग्य में आके बैठ गए हैं, तो भाग्य को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। परंतु इनके मित्र की राशि में बैठे हैं, इनके मित्र की राशि में, मतलब शनि महाराज की मित्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए भाग्य में ज्यादा नहीं गड़बड़ करेंगे। और ये धनु राशि का घर है, मतलब बृहस्पति जी का कालपुरुष की कुंडली का घर है। लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इसका जप करिए, अच्छा होगा। सूर्य बैठे हैं आपके छठे घर में, 8वें घर में, सॉरी 8वें घर में, परंतु छठी राशि में बैठे हैं। बहुत सावधानी बरतिए खान पान में, बहुत सावधानियां बरतिए जीवन में। योगा करिए, अध्यात्म करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा भी करिए, क्योंकि ये मंगल का घर है। और एक ही महीने रहते हैं, इस महीने जितनी नवरात्रि में निकल जाएगा, देवी जी की दिल से पूजन करिए। ग्रहण में थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी आपको, अष्टम घर में पीड़ा देते हैं, तो देवी जी की जितनी पूजन आराधना कर सकते हो करिए। किसी जहाँ पे देवी स्थापना होती है उस समिति से जुड़ जाइए और जुटिए, उसमें काम करिए, बड़ा अच्छा होगा, अच्छा निकल जाएगा। थोड़ा बुरा समय सूर्य भगवान कह रहे हैं, परंतु अच्छे से निकल जाएगा। माता जी की आराधना करिए। अब हम आ जाते हैं गुरु महाराज की मीन राशि में। मीन राशि है, गुरु महाराज की राशि है, और 8वें घर में मंगल हैं, शुक्र की राशि में।
यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के मामले में बहुत सावधानी बरतिए, और यदि आप महिला हैं तो पुरुष के मामले में बहुत सावधानी बरतिए। मंगल यहाँ पीड़ा देते हैं, गाड़ियाँ वाहन बहुत सोच समझ के अच्छे से चलाइए। हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हो करिए। 1.5 महीने यहाँ पे मंगल हैं कम से कम, बहुत सावधानी से और हनुमान जी की कृपा से ये समय गुजार लीजिए। परंतु यहाँ पे मंगल धन संपत्ति भी दिलवा देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और अब हम सूर्य महाराज की बात करें, 7वें घर में सूर्य महाराज विवाद करवाते हैं, जीवन साथी से विवाद करवाते हैं। बैठे हैं बुध की, तो बुद्धिमत्ता जरूर रहने वाली, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो बुध कर ही रहे हैं, इसलिए एक पॉजिटिविटी तो आपके लिए आएगी। परंतु ग्रहण भी आ गया, तो यहां पे हमें सूर्य को शांत करना है। और पता है ये शुक्र का काल पुरुष की कुंडली का घर है। मत करो यार पे बात, थोड़ी सी शांति रखो। ओम, ओंकार का जप करिए। ओम ओम, पेट से शुरू करना है, यहाँ से कानों में झंकार, भंवरी प्राणायाम जैसे जाके यहाँ से बाहर निकलना। 11 बार रोज सुबह सुबह करिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, गुड़ और लाल फूल मिलाकर, बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए, गणपति जी को भी मनाइए। यहाँ पे ये अनुबंध करवाते हैं घर परिवार और पार्टनर के साथ, उस अनुबंध से बचिए। वैसे भी आप गुरु महाराज की राशि वाले बड़े सेंसिटिव और बहुत ज्ञानी, बड़े दयालु, हेल्पफुल हो। नहीं करोगे ज़्यादा बहस, अच्छा करोगे, अच्छा समय निकालोगे और सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर मैं केपी की कृष्णमूर्ति पद्धति की 0 से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक क्लास प्रारंभ करने वाला हूँ। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और उस ऐप में आपको बहुत जल्दी बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो उसे आप यदि डाउनलोड कर सकते हो तो करिए। केपी की क्लास करना है तो रजिस्ट्रेशन पितृपक्ष के बाद प्रारंभ होंगे, अभी नहीं हो रहे हैं। और अच्छा करिए, अपना ख्याल रखिए, ईश्वर पे विश्वास करिए। जय माता दी।